क्यूब ट्रिक कैसे, अर्थात घन का निकालना। वर्ग तो हम अनेक प्रकार से निकालना सीख चुके हैं, तो आइए हम क्यूब भी निकालना सीखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्यूब में क्या चीज सीखेंगे। मैंने कहा यहाँ पे क्यूब को मैं दो भाग में डिवाइड करता हूँ। एक को मैंने लिखा क्या, यहाँ पे 2 डिजिट लिख दिया। क्या लिखा, 2 डिजिट, 2 डिजिट में। उसके बाद यहाँ से मैंने कहा यह 3 डिजिट होगा। कौन सा होगा, 3 डिजिट का। दोनों में हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको सीखते हैं, किसके, 2 अंक वाले संख्याओं का निकालना हम सीखेंगे। क्या, घन। आइए पहले हम दो संख्याओं वाला निकालते हैं। 2 संख्याओं वाला घन, 2 संख्या वाला घन निकालना हम सीखेंगे, वो भी बेस्ट से बेस्ट ट्रिक पे। आइए सबसे पहला मैं क्वेश्चन यहाँ पे सपोज दैट कहता हूँ, एक से हम चलते हैं क्यूब की तरफ। मैंने कहा एक का जो क्यूब होता है वो सबको 10 तक कम से कम याद होना चाहिए। एक का क्यूब होता है 1। मैंने कहा 2 का क्यूब कितना होता है, सब लोग कहेंगे 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब 64, 5 का 125 और 6 का क्यूब कितना होता है, 216 और 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो आइए हम अब निकालना सीखते हैं। नंबर कहाँ से हमको निकालना है, क्यूब 11 से लेकर के कहाँ तक निकालना है, 99 तक हम निकालना सीखते हैं। उसके बाद 3 डिजिट पर आएंगे निकालने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हम 2 संख्याओं वाला जो निकालेंगे घन, वह हम रेशियो पे निकालना सीखेंगे। किस पर, रेशियो पे निकालना पहले सीखते हैं, उसके बाद फिर दूसरा मेथड भी सीखेंगे हम। आइए पहले रेशियो पे हमने सेट किया, पहले रेशियो पे सीखते हैं, उसके बाद दूसरा एक मेथड उस पे लगाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन मैं जैसे कह दूं कि पहले हम सबसे क्यों ना पहले 11 से ही शुरू कर दें। मैंने कहा कि मैं पहला क्वेश्चन देता हूँ, क्या, 11 का क्यूब आप निकालिए क्या होगा। तो सबको याद होगा, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, होता क्या है, 1331 होता है। क्या होता है, 1331 होता है। मैंने कहा यहाँ पे यह 2 नंबर लिखा है, तो आप उसको 2 पार्ट पहले ऐसे बना दीजिए। मैंने 2 पार्ट बनाया। मैंने कहा इधर आप एक साइड में इंडिया बना दीजिए, इंडिया, और दूसरे तरफ चाइना बना दीजिए। एक साइड में मैंने इंडिया बनाया, दूसरे साइड में चाइना बना दिया। अब देखिए क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा इसी नंबर का रेशियो बनाइए, 1:1 होता है। मैंने कहा फिर 1:1 होता है। दोनों चीज लिखा, फिर वही एक ही चीज को यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, अर्थात कैसे पता चलेगा कौन सा कहाँ पे प्रबल है। आइए इसका पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ से 2 लाइन इधर खींचना है, 2 लाइन इधर खींचना है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 में जब 1 से भाग देते हो एक बार भाग जाएगी, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसमें 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगी, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखना है, और इन दोनों बीच वाले नंबर का 2 गुना करके लिख देना है। 1 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। 1 का 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। बस इन्हीं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना। 1 के नीचे कुछ नहीं, 1, 2, 1, 3, और 2, 1 क्या हो गया, 3, और 1 के नीचे कुछ नहीं, 1। क्या 1331 ही मिला। अभी एक आध 2 क्वेश्चन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आप जैसे ही देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से अपने आप करने लगेंगे। आइए पहले 12 का भी यही देखते हैं साइड में। मैंने कहा 12 का क्यूब निकालिए। तो 12 का क्यूब निकालने से पहले हमने कहा आप सबसे पहले कुछ मत करिए, 2 पार्ट बना दीजिए। एक साइड में लिखिए 1:2 लिखिए। क्या लिखिए, 1:2 लिख लीजिए। इधर भी 1:2 लिख दीजिए। दोनों साइड मैंने लिख दिया एक ही चीज। फिर मैंने कहा आप 2 पार्ट इधर बना दीजिए, 2 पार्ट इधर बना दीजिए। 2 पार्ट मैंने बनाया। मैंने कहा ये जो फर्स्ट नंबर है इसका क्यूब करके यहाँ पे लिखेंगे तो 1 आएगा, और लास्ट वाले का क्यूब करके लिखेंगे तो 2 का क्यूब करते हैं कितना आएगा, 8 आता है। मैंने कहा अब 1 से इसमें क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगी। 1 का गुणा करना, इसमें 1 दुआई 2 होता है। अब फिर वही काम करना है। 2 की वैल्यू दी है 8, 2 की वैल्यू दी है 8, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4।
इसी 4 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 4 एकम 4 होगा, 4 हो गया। मैंने कहा इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है ना, तो इसके नीचे इन दोनों का आपस में क्या करना, दूना करना। 4 का दूना क्या होता है, 8 होता है। 2 का दूना कितना होता है, 4। बस जोड़ दीजिए यहाँ पे 8, 8 4 12 और 4 2 6, एक हासिल यहाँ से आया था 7 और 1 1728। इसका वो क्यूब होता है 12 का होता है। तो आइए 13 का निकालते हैं इसी तरीके से, फिर 14 का निकालेंगे, 15 तक निकालेंगे। उसके बाद हम 1 2 4 नंबर बढ़ा लेंगे, उसके बाद 3 नंबर का भी हम क्यूब सिखाएंगे। जैसे मैंने 12 का क्यूब आपको निकालना सिखाया, आइए 13 का निकाल के आप लोग खुद देखिए कैसे, कोशिश करिए। अभी आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस इस पे बढ़ाएंगे आपका टाइम उतना ही कम होता चला जाएगा। अभी सब लोग सोचेंगे मैं तो 12 का गुणा 12 का स्क्वायर मुझे 44 144 याद है, 12 का गुणा कर दूंगा डायरेक्ट क्यूब निकल जाएगा। अरे भाई अभी 12 का कह रहा हूँ, अभी 51 का कह दूंगा तो कहाँ से निकालोगे। तो वही चीज है, पहले आप बेसिक सीखिए, उसके बाद बड़े नंबर पे आते हैं। मैंने कहा आइए 13 का निकालिए आप। 13 का क्यूब निकालने के लिए मैंने कहा सबसे पहले आपको 2 भाग में ऐसे बांट लेना है। एक साइड में आप इंडिया को समझ लीजिए और दूसरे साइड में आप चाइना समझिए। दूसरे साइड में कौन है, चाइना है। मैंने कहा 1 और 3 लिखा है, तो आप 1:3 इधर कर दीजिए, 1:3 इधर लिख दीजिए। पहले वाले का इधर 2 लाइन और 2 लाइन इधर। पहले वाले का क्यूब करके लिखना है, अर्थात घन करके आपको यहाँ पे लिखना है 1 आएगा, और इसका यहाँ पे घन करके लिख लेना है तो 27 आएगा। 27 आ गया। अब फिर इसी 3 से इसमें डिवाइड कर लेना है, अर्थात 3 के बराबर वैल्यू दी है, आप इस तरह समझिए रेशियो के हिसाब से। 3 की वैल्यू दी है 27, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। यहाँ पे 1 कहीं की वैल्यू निकालना है, 9 आ गया, मैंने 9 लिख दिया। समझ में आया। फिर मैंने कहा यहाँ पे 1 की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर मैंने कहा इसको आप भूल जाइए और इसको आप भूल जाइए, इसका 2 गुना करते हैं, 3 का दूना 6, 9 का दूना कितना होता है, 18 होता है। अब इसी को मैंने कहा था जोड़ लीजिए, क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ से हमने देखा क्या कि यहाँ पे क्या है, 27 है। 27 को क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 2 हासिल बचता है तो यहाँ पे लिखते हैं, अर्थात कैरी इंग्लिश में कहते हैं। फिर यहाँ पे 18 है, 18 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 8 17 27 होगा। 27 में 2 हासिल आता है, 27 2 कितना होता है, 29 हो गया। 27 2 कितना होता है, 29 होता है। फिर 2 कैरी आ गया, मैंने 2 फिर यहाँ पे लिख दिया। 6 में 3 जोड़ते हैं 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, और 1 यहाँ पे था, 1 हासिल 2 में 2197 किसका क्यूब होता है, 13 का क्यूब होता है। आइए 14 का भी यहाँ पे निकालते हैं। मैंने कहा बेसिक पहले मैं सिखा रहा हूँ, आप बेसिक बहुत ध्यान से सीख लीजिए, उसके बाद आपको क्यूब निकालने में दिक्कत नहीं होगी। आइए 14 का क्यूब निकालना है। मैंने कहा यहाँ पे पहले 1:4 इधर लिख दीजिए, 1:4 इधर लिख दीजिए, बीच में से ऐसे 1 2 1 2 कर दीजिए। इसका क्यूब करके यहाँ पे लिख दीजिए 1, और इसका क्यूब करके लिखिए 4 चौका 16 चौका 64, ऐसे करके मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा यहाँ पे 4 की वैल्यू 64 दिया है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहेंगे आप 16 होगा। 16 का गुणा 1 ही वैल्यू पूछा है, 16 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 4 डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 है तो 4 की वैल्यू 4 हो जाएगी। मैंने कहा इन दोनों को छूना नहीं है, बस बीच वाले को हमेशा दूना करके लिखना। 4 का दूना कितना होता है, 8, 16 का 2 गुना 32, बस इसी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना। देखिए कितना आसान होता चला जा रहा है। यहाँ पे मैंने कहा 64 लिखा है, 64 को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। यहाँ पे कैरी 6 हो गया, अर्थात हासिल 6 हो गया। 32 में 16 जोड़ते हैं क्या होगा, 32 6 38 होता है, 38 10 48, और 48 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 54 होगा। 54 को मैंने यहाँ पे 4 लिखा, फिर कैरी आ गया क्या, 5। 8 में 4 जोड़ेंगे 12 होगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 को 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कैरी 1 आ गया। 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 27 44 किसका क्यूब होता है, 14 का क्यूब होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तरीका और, अगर आप नहीं इस रेशियो से नहीं समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से मैं एक चीज और आपको समझा सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप डायरेक्ट इसको लिखिए, क्या चीज, ये लाइन डायरेक्ट आपको आएगी। देखिए 4 में लिखना है, पहले कितना लिखा है 1, मैंने 1 लिख दिया।
फिर क्या लिखा है 4, मैंने 4 लिख दिया। अब 4 का स्क्वायर मैंने किया कितना होता है 16 होता है। 16 के बाद 16 चौका 64 होता है। क्या वही चीज डायरेक्ट मिल गई। मैंने कहा इसका दूना कर दीजिए 8, इसका दूना कर दीजिए 32, बस जोड़ दीजिए। यहाँ पे 64 को 4 होगा, यहाँ पे 6 हासिल होगा। फिर ये 32 6 38 10 48 6 54 को 4 कैरी 5 8 4 12 5 17 और यहाँ पे 1 1 2। फिर देखिए वही चीज यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से आप कितना लगेगा 30 सेकंड से कम ही लगेगा लगाने में। आप बस बेसिक से सीखिए। आइए एक और छोटा नंबर लेता हूँ, फिर एक बड़े नंबर की तरफ चलता हूँ। आइए मैंने 11 का बता दिया, 12 का बताया, 13 का बता दिया, 14 का बता दिया, लास्ट बचा है क्या 15 का क्यूब निकालना सीखते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ पे यदि 15 आ गया तो आप पहले सबसे पहले आप एक तरीका मैंने बताया 1 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 5 क्या होता है 125 होता है। ये देखिए सबसे आसान पड़ेगा आपको। लेकिन इसका दूना 5 का दूना 10 होता है, 25 का दूना 50 होता है। मैंने जोड़ दिया 125 को जोड़ेंगे 5, हाथ में आएगा क्या यहाँ पे कैरी आ गई 12। 12 में 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 1 8, 8 इसका कैरी आ गया 10 5 15 8 23 होता है। 23 को 3 और फिर 2 कैरी इधर 2 1 3 3375 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए अब उस तरीके से मैंने रेशियो के हिसाब से बताया था उसके तरीके से चलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 1 रेशियो 5 लिख लेना है, 1 रेशियो 5 मैंने लिख दिया बीच में ऐसे। फिर इधर 1 2 1 2। मैंने कहा इसका आपको इधर क्या करके लिखना है घन लिखना है। क्या लिखना है घन। 1 का घन कितना होता है 1। फिर मैंने कहा 5 का घन करना है। क्या करना है घन करना है। तो 5 5 25 5 कितना होता है 125। अब मैंने कहा था यहाँ पे 1 की वैल्यू दी है 1, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 होगा। वहां पे दिया है 5 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू हमको निकालना है। तो 5 दूना 10 और 25 आ गया। तो यहाँ पे कितनी की वैल्यू निकालना है 1 की, तो 25 से कम 25। अब इसी का 2 गुना कर लेना था। 5 दूना 10 25 दूना 50। अब इसी को क्या कर लेना था जोड़ना था हमको। आइए जोड़ते हैं। मैंने कहा 125 है तो 5 लिखते हैं, 12 कैरी लगाते हैं, 12 यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 50 20 70 5 75 2 77 10 87 होगा। 87 को क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 लिखेंगे प्लस 8 का यहाँ पे कैरी हो गया। फिर 10 में 5 जोड़ेंगे 15 8 23 होता है। 23 को मैंने 3 लिखा प्लस 2 फिर कैरी आ गया। ये सब कैरी है। मैंने कहा 1 है 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 33 से 75। देखिए 33 75 वहां भी आया, 33 75 यहाँ भी आया। बस आपको समझने की कोशिश है। आप रेशियो से देखिए, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश किया हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे लगाया हूँ। तो आप 20 16 17 18 19 20 तक आप खुद से लगाइएगा 21 तक। आइए मैं एक 22 वाला भी बता देता हूँ। मैंने कहा 22 की यदि बात किया जाए ऐसे 22 होता है, 22 का क्यूब निकालना है। तो मैंने कहा था यहाँ पे 2 का रेशियो 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे 2 रेशियो 2 बनाएंगे। हम यहाँ पे लिख दिए 2 रेशियो 2 और 2 रेशियो 2। 2 का मैंने कहा था क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है 8 होता है। 2 का क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है 8 होता है। बीच में ऐसे एक, यहाँ से 1 2 1 2। अब फिर 2 की वैल्यू 8 दिया हुआ है तो 1 की वैल्यू कितना आएगी 4 आएगी। 4 दूना फिर 8, यहाँ भी 8 आएगा। 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की 4, 4 दूना 8। अब देखिए इसका दूना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, इसको क्या कर लेना था जोड़ लेना था। 8 हो गया 16 8 24 होता है। 24 को 4 फिर 2 यहाँ पे क्या बच गया 88। 16 8 24 और 24 में 2 जोड़ेंगे 26 और फिर 2 कैरी बच गया। 8 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। 10 648 22 का क्या होता है क्यूब होता है। आइए सबसे पहला एक और नंबर की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मैंने सपोज दैट क्या कर दिया 23 का क्यूब निकालिए। किसका निकालिए 23 का क्यूब निकालिए। तो हम यहाँ से 2 रेशियो 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 रेशियो 3 और 2 रेशियो 3। आप रेशियो से सीखिए, रेशियो आसान होता है। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट इस फॉर्म पे आ जाएंगे जब आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। तो मैंने कहा 2 का क्यूब हम निकालते हैं तो क्या आता है 8 आता है। 3 का क्यूब निकालते हैं तो क्या आता है 27 आता है। अब बात आती है इस बीच में क्या भरना है। तो आप देखिए 2 के बराबर में क्या दिया 8 दिया है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 चौक को 8 अर्थात 2 के बराबर 4 तो 1 8 तो 1 के बराबर क्या आएगा 4 ही ना आएगा। तो 1 की वैल्यू 4 दिया है तो हमको बनाना कितने की वैल्यू 3 की वैल्यू 4 दिया है 12 लिख दीजिए। क्या करना है
यहाँ से फिर 3 की वैल्यू यदि 27 दिया है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी। 9 का गुणा 2 बार करना, कितना बार बनाना, 2, तो 9 दूना 18, और इसका डबल बीच में ही करना था, बीच वाली संख्या का, इसका और इसका डबल करना है। 12 का डबल करेंगे तो 24, 18 डबल करेंगे 36, बस इसी को क्या कर लेना था, जोड़ लेना है। 27 लिखा, 27 को क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, और कैरी कितने का, +2 का। अब हम यहाँ से जोड़ेंगे, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 अब 36 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 56, और 56 को क्या लिखेंगे, 6, फिर +5 क्या हो गया, कैरी हो गया। तो 24 में 12 जोड़ेंगे, 24 2 26, 10 36 होता है। 36 में 5 फिर ऐड करेंगे तो 41 होगा। 41 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर +4 का कैरी, 4 में 8 जोड़ेंगे, 8 4 12, 12,167 किसका क्यूब होता है, 23 का क्यूब होता है। तो यहाँ तक हम तो 25 तक लगभग 2 अंक वाले में बताया, ऐसे ही लगाते चलेंगे। तो आइए हम कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 50 तक के करीब में लेते हैं। 51 की मैं बात करता हूँ, 52 की बात करता हूँ। आइए बड़ा नंबर लेके देखते हैं। आइए, हमने कहा 50 तक, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। मैंने कहा एक 51 लेते हैं, क्या लेते हैं, 50 से ऊपर चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं वहां भी रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। इसके बीच में जो नंबर है, और जिस नंबर का आप नहीं निकाल पाएंगे उसको हमारे यहाँ कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे आपको। तो फिर आइए 51 की बात मैंने किया, इसको भी आप क्या करिए, पहले रेशियो बनाइए, 5:1, और इधर लिखिए 5:1। फिर इसके बीच में 1 2 1 2। मैंने कहा इसका आप यहाँ पे पहले घन करके लिखते हैं, क्या करके, घन करके। तो 5 का घन होता है क्या, 125 होता है, और इधर 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने कहा इस बीच में कैसे भरना है, तो मैंने एक चीज रेशियो में पढ़ा था कि 5 की वैल्यू यदि 125 है, 5 की वैल्यू 125 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 25 हो जाएगा। यदि 1 की वैल्यू 25 है तो यहाँ पे कितने की वैल्यू देना है, 1 का देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 25 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 1 है तो हमको कितना बनाना है, 5 बनाना है, तो 5 की वैल्यू 5। अब फिर वही पुराना फंडा कि बीच में आपको डबल करके लिख देना है। 25 का डबल कितना होता है, 50, और 5 का डबल होता है 10। अब फिर वही काम पुराना वाला जोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, एक कैरी बचेगा, यहाँ पे 50 20 70 5 75, एक का कैरी 76, हाथ में +7। अब 7 इसमें जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, 132 651, इसका क्या होगा, क्यूब होगा। मोबाइल में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा सही है या गलत है। आइए इसके पहले हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, यहाँ से मैं कहता हूँ सपोज दैट 52 लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 52। यहाँ पे मैं कहा 52 लीजिए, एक 52 लेके देखते हैं। मैंने कहा यहाँ से आप 5:2 बनाइए, 5:2 और 5:2। यहाँ से 1 2 1 2, 5 का इधर क्यूब करके लिखना है, अर्थात घन करके लिखना है, तो 125 होता है। 2 का क्यूब करके लिखना है 8। फिर मैंने कहा इन बीच में कैसे भराएगा, तो मैंने बताया अभी अभी यहाँ पे 5 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 की वैल्यू 125 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 25। तो यहाँ पे कितनी की वैल्यू बनाना है, 2 की वैल्यू बनाना है, तो 25 दूना कितना होता है, 50। फिर यहाँ पे 2 की वैल्यू 8 है, तो 1 की वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पे बनाना कितना है, 5 5, 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4, तो 5 वैल्यू की 4 5 20। अब इन दोनों को छोड़ करके बीच वाले का डबल करना है। 20 का डबल क्या होता है, 40, 50 का डबल 100, जोड़ लेना है, कुछ नहीं करना है। 8 40 20 60 को 0 6, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150, और 150 में 6 जोड़ेंगे 156, और 56 को 6 हाथ में आया, फिर कैरी 15 प्लस का 15। 125 में 15 जोड़ेंगे तो 125 5 30 10 40, 140 608, इसका क्या होगा, क्यूब होगा किसका, 52। यहाँ से देखिए हम समझाने की बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से ना कि जोड़ लीजिएगा, 0 में 0 जोड़ देंगे, आप डायरेक्ट नीचे वाली वैल्यू 100, ऊपर वाली डायरेक्ट 50, 100 में 50 जोड़ेंगे 150। यहाँ से आया था 40 20 60 को 0 लिखे थे, 6 कैरी आया था, 150 में मैंने 6 जोड़ा 156, 56 को 6 15 कैरी, 125 में 15 जोड़ देंगे 140 हो जाएगा। तो आइए अब इससे एक ऊपर नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे 54 लिख के देखते हैं, क्या लिखता हूँ, 54 54। यहाँ पे देखिए मैं नंबर चेंज किया, आप 54 का बताइए।
54 की बात किया जाए तो यहाँ से 5/4 लिख सकते हैं और यहाँ से 5/4 लिख सकते हैं। यहाँ से 2, यहाँ भी 2, 5 का क्यूब करके लिखना है 125, यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो 64। अब देखिए 5 की वैल्यू 125 तो 1 की वैल्यू 25 आई थी। 25 चौक को कितना होता है 100 होता है, यही होता है ना। 4 की वैल्यू क्या होता है 64 तो 1 की वैल्यू 16 और 16 1 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू हमको बनाना है। 16 5 कितना होता है 80 होता है। मैंने कहा इसको और इसको छोड़ देना है। अब क्या करना है इसी का डबल करना। 80 दूना कितना होता है 160 होता है और 100 का दूना कितना होता है 200 होता है। बस इसी को क्या कर लेना है जोड़ लेना है। ये रेशियो को नहीं जोड़ना है, रेशियो को आप भूल जाइएगा। रेशियो का काम समाप्त हो चुका है। अब यहां से मैंने कहा कि फिर अब देखिए यहां से जोड़ना है। 64 में क्या लिखा है 4 मैंने लिख दिया। 6 इसका क्या आ गया कैरी आ गया। 6 क्या आया कैरी मतलब हासिल। अब मैंने कहा 160 में 80 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 240 होता है। 240 में 6 जोड़ेंगे 246 होता है। मैंने 6 लिख दिया फिर भी प्लस 24 क्या हो गया हासिल हो गया अर्थात कैरी हो गया। 200 में मैंने 100 जोड़ा 300 हो गया। 300 में 24 जोड़ा 324 हो गया। 324 में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे 32 फिर यहाँ पे क्या होगा हासिल होगा। 5 2 जोड़ेंगे तो 7 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 और 1 15 74 64 इसका क्या हो गया आंसर हो गया 54 का क्यूब। देखिए अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको पता चल रही होगी कि कैसे क्यूब निकालने में आसानी हो रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का 2 अंक का है तो आप किसी भी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आइए हम दूसरा नंबर यहाँ पे लेते हैं। 54 हो गया 55 हो गया 54 तक हो गया 52 हो गया। अब क्या इसके बाद हम एक और नंबर ले लेते हैं और एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चलते हैं 82 लेते हैं। आइए सबसे लॉन्ग क्वेश्चन हम लेते हैं 82 वाले में बात करेंगे। देखिए कितना वहां से भी आपको बहुत ही इजी वे में हम आंसर देंगे। मैंने कहा किसका 82 का क्यूब निकाल के आप लोग बताइए। किसका बताना है 82 का। तो आप क्या करेंगे 82 गुणे 82 3 बार गुणा करेंगे, आता ही नहीं है। आइए यहाँ से हम करते हैं 8:2 और फिर 8:2। इसका काम बस यहीं तक रहता है। मैंने कहा 8 का क्यूब करना। एक बार 2 लाइन आप खींच लीजिए 2 लाइन इधर कर लीजिए। 8 का क्यूब मतलब घन करके लिखिए तो 500 क्या होता है 12 होता है, यही होता है। मैंने कहा यहाँ पे फिर 2 का क्यूब कर लीजिए 8 होता है। अब कैसे बात चलेगी कि यहाँ से 8 की वैल्यू दिया है कितना 512। आप एक चीज और यहाँ गेस कर सकते हैं। कैसे देखिए ये क्या है 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब है और 8 से उसमें आपको क्या करना है भाग लगाना है। तो एक पावर कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 64 ही होता है। कितना होता है 64 ही होता है। या आपको इस तरह नहीं समझ में आया तो मैंने बताया रेशियो में कि 8 की वैल्यू दिया है 512 तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 64 आएगा। इस तरीके से भी मैंने बताया। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू हमसे पूछा है तो 64 में 2 से गुणा कर देंगे तो 64 दूना कितना होता है 128 होता है। फिर मैंने कहा ये 2 की वैल्यू 8 दिया है 2 चौको 8 होता है। 1 की वैल्यू 4 आ गई। 2 की वैल्यू यदि 8 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो 8 की वैल्यू हमको बनाना है 4 बटे क्या होता है 32 होता है। अब आपको क्या करना था इसको केयर नहीं करना है ना तो इसको केयर करना है। बीच वाले को हमेशा क्या कर लेना है डबल करना है। 32 का डबल क्या होता है 64 होता है। 128 का डबल क्या होता है 256 होता है। इसी को आपस में क्या कर लेना है जोड़ लेना है। मैंने कहा यहाँ पे 8 है मैंने 8 लिख दिया। 64 में 32 जोड़ेंगे 4 2 6 हो जाएगा 6 3 9 96। 96 को क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं। फिर यहाँ पे कैरी प्लस का 9 हो गया। प्लस का कैरी क्या हो गया 9 हो गया। आइए 256 में 128 कहीं ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे 256 लिखा और 128 लिखा। 8 6 क्या होता है 14 होता है। 5 2 7 1 8 और 2 1 3 384 होता है। इसको जोड़े तो 384 हुआ लेकिन कैरी भी अभी 9 बचा है। मैं फिर प्लस 9 इसमें कर दूंगा 9 4 13 हो जाएगा 8 1 9 393।
अर्थात 3 लिख के 39 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। तो फिर 512 में 39 जोड़ देंगे, 9 2 11 होगा, 3 1 4 होगा, फिर एक कैरी 5 और 5 मतलब फिर 551। क्या आंसर आ गया, 551 368। कितना समय लगा। अब उस तरह से आप करते तो 82 गुणे 82 करते, फिर कुछ आता तो फिर गुणे 82 करते। अरे कितना टाइम लेंगे, 1 से 2 मिनट लग जाएगा। वैसे ही आप यहाँ से तुरंत कर सकते हैं, किसी भी नंबर में तुरंत ही जवाब दे सकते हैं। तो आइए इस तरीके से मैंने 82 का भी सिखा दिया आपको। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरी, इसलिए अब 2 डिजिट का आपको मैंने बहुत ही बेस्ट नॉलेज दिया, आपको बेस्ट तरीके से सिखाने की कोशिश किया। अब आइए 3 डिजिट की भी बात कर लेते हैं, कैसे 3 डिजिट का अंक उसमें निकालना होगा। आइए 3 डिजिट पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं 3 डिजिट का, 2 डिजिट वाला हम इस क्यूब निकालना बहुत ही बेस्ट तरीके से सीखे हैं। आइए 3 डिजिट की बात करते हैं। 3 डिजिट का भी हम उसी तरह सीखेंगे जैसे 2 डिजिट का सीखे थे। आइए पहला नंबर मैं लेता हूँ, यहाँ पे सबसे छोटा 102 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है, 102 का क्यूब निकालना है। ये 3 डिजिट वाले सीखना है, किसका, 3 संख्याओं का क्यूब। आइए 102 का क्यूब पहले निकालना सीखते हैं। मैंने कहा 102 लिखा है, क्या इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 100 और प्लस 2 का होल क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने लिखा इसको 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यही ना लिख सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे आप बनाइए 3 पेयर, 1 पेयर और 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर बनाइए। मैंने 3 पेयर बनाया और ये 2 का क्यूब आपको लिखना है पहले। 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब कहेंगे हम 2 दूना 4 दूना क्या होता है, 8 होता है। लेकिन अब इसको लिखना कितने अंक में है, 2 अंकों में लिखना है। मैंने कहा पहली लाइन पे मैं लिख दिया 2 के 0 और 8, 2 की पावर हो गया। 2 के पावर 3 का मतलब मैं क्या लिखा, 2 के पावर का 3 का मतलब मैंने लिखा क्या, 0 और 8। फिर मैंने कहा यहाँ पे देखिए 2 की पावर की 3 का मतलब एक बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर यहाँ से एक बार ऐसे फिर कर दीजिए। 2 का गुणा मतलब 3 में 2 तिहाई 6 हो गया, और फिर 3 6 दूना क्या होता है 12, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 तिहाई 6 6 दूना 12, यहाँ पे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। फिर मैंने 12 लिख दिया। फिर मैंने कहा यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, एक बार क्लॉकवाइज घुमाना है। 2 की पावर 3 को ही एक बार क्लॉकवाइज घुमा देना है, 2 तिहाई 6 हो गया, और 100 में 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 106 होगा। इसका करेक्ट आंसर 106, 12 0 8। 102 का देखिए कितना खतरनाक मैंने बताया। यहाँ से बस आपको 2 स्टेप ध्यान देना है। एक तो यहाँ से देखिए ऐसे क्लॉकवाइज घुमा के पूरा करना है, दूसरी बार फिर यहीं से ऐसे कर लेना है, ये सेकंड रूल लगाना है। और फर्स्ट जो रूल लिखना है वो क्यूब करके लिख लेना है, क्यूब करके 2 अंकों में ही लिखना है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। आइए पहले हम स्ट्रक्चर ही बनाते हैं, उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए आप भूल जाइए मैं क्या बताया उसको, आप पहले भूल जाइए। सबसे पहला चीज, आइए पहले मेथड पे चलते हैं। जो फर्स्ट काम है, जो फर्स्ट सबसे है, उसमें आपको लास्ट वाली नंबर का क्यूब करके लिखना है। क्या करके, क्यूब करके लिख लेना है। क्यूब करके क्या कर लेना है, 2 अंकों में लिखना है, 2 डिजिट में, ठीक। उसके बाद जो सेकंड रूल होगा, जो सेकंड होगा उसी की पावर कुछ दिया है, एक्स की पावर n दिया है मैंने कहा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसी को क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर ऐसे ही क्लॉकवाइज घूमते रहिए। 2 बार आपको परिपूर्ण वृत्त बना लेना है। और तीसरी बार क्या करना है, थर्ड बार इसमें भी 2 ही अंक लिखना है। क्या करना है, यदि सपोज दैट मैंने कहा इसमें 3 अंक आ जाता है तो 2 अंक लिख के पीछे से 2 अंक लिख लेना, एक हासिल करके आगे वाले में जोड़ लेना है। आइए तीसरी वाले में क्या करना है, इसको खाली एक बार ही, x की पावर मैंने कहा n रहा होगा तो इसको एक बार खाली घुमा लेना है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे लिखा था क्या, 102 का क्यूब निकालने के लिए, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। अब जो x की वैल्यू निकालना है वो यही है, यही है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यही है।
तो 2 का क्यूब मैंने कहा था यहाँ पे पहले नंबर पे क्या करना है, क्यूब निकाल के 2 अंकों में लिखना है। तो 2 का क्यूब निकालेंगे तो क्या होता है, 0 और 8 होता है। फर्स्ट हो गया, ये फॉलो कर गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले में क्या करना है, इसी की x की पावर n का मतलब जो लास्ट का है 2 की पावर 3 का कितनी बार घुमाना है, 2 बार। एक बार 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, फिर 6 का गुणा 2 में 6 दूना 12 यहाँ पे लिख देना है। फिर तीसरा, ये देखिए दूसरा भी फॉल हो गया, अब तीसरा बच गया। तीसरे वाले में क्या करना है, इसी 2 की पावर 3 में एक बार ऐसे घुमा लेना है, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई क्या हो गया, 6 हो गया। 6 को ही इस 100 में ऐड कर लेना है। 100 प्लस 6 करेंगे तो क्या होगा, 106। हमारा क्या हो गया, आंसर। आइए चलते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। 103 पर भी फॉलो करते हैं, उसके बाद हम बड़ा नंबर लेंगे। 103 का मैंने बात किया, 103 के क्यूब पे। अब हमने इसमें क्या कहा कि आपको 103 पे जब निकालना हो तो सबसे पहले आप इसको तोड़ लीजिए। मैंने तोड़ा 100 प्लस 3 का होल क्यूब। अब कुछ नहीं करना, आप इसको भूल जाइए, बस इसी पे सब कमाल है, लास्ट वाले पे सब कमाल करना है। 3 का क्यूब कर लेना पहले। 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये तो खुद 2 अंक में ही है, तो इसको 2 अंक में लिख दीजिए, कुछ करना नहीं है। 2 अंक में मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद ही 2 अंक बनेगा कुछ, तो इसी के मतलब बनेगा 3 की पावर 3, मतलब एक बार ऐसे चलना है, फिर दूसरी बार ऐसे घूम जाना है। 3 का गुणा करेंगे 3 में, 3 त्रिक का 9, फिर 9 का 3 में 9 त्रिक 27 हो गया। अब फिर मैंने कहा लास्ट स्टेप क्या करना है, एक राउंड मारना है। 3 की पावर 3 में एक बार 3 त्रिक के 9 होता है, 9 100 में ऐड कर देंगे 109। क्या इसमें क्या करना है, इतना छोटा मेथड बता रहे हैं आपको। अगर सीख जाएंगे तो क्यूब बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में आप निकालना सीखेंगे। आइए एक और नंबर लेते हैं। तो हम एक और लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि इसके बाद मेरे पास मेरी जो वीडियो है बहुत लंबी होती चली जा रही है, इसलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं 105 का। तो 105 का निकालना सिखाते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ ज्यादा मिटाऊंगा नहीं। देखिए 105 में लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 105 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है 105 का। मैंने कहा क्या इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 5, मैंने लिख दिया 100 प्लस 5 का क्यूब। मैंने कहा सब कमाल है बस इसी पर, लास्ट से लिखते चले आना है 3 पेयर में। 5 का क्यूब कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 25 25 5 125 होता है। अब कुछ लोग सोचेंगे 125 आ गया तो क्या करना है, तो आपको मैं बताया बार बार, पीछे से बस 2 ही डिजिट लिखना है। मैंने इसमें लिख दिया 25। एक हमारा क्या बच गया, इसको ध्यान में रखना, एक कैरी होता है अर्थात हासिल बचा हुआ है। अब क्या करना था, इसको पूरा 2 बार राउंड में पकड़ के घुमा दिए, 2 बार घुमाइए उसी में। 5 की पावर 3 का मतलब एक बार 5 की पावर को 3 में एक बार ऐसे घुमाइए, फिर यहीं पकड़ के इसको इधर घुमा दीजिए। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 पचे क्या होता है 75 हो जाएगा। एक तो हासिल बचा था ना 75, एक 76। अब क्या करना है, इससे आसान तो कुछ होगा ही नहीं, मैं जानता हूँ। फिर क्या करना था, एक बार लास्ट स्टेप बचा है, यही सबसे मेन फार्मूला। देखिए मैं इसी को लिख दे रहा हूँ, क्या करना है, फार्मूला 1 हो गया। ये देखिए क्या खतरनाक सेट हो गया है। फिर मैंने कहा इसको एक बार खाली घुमाइए, 5 का गुणा मतलब 3 में, 5 तिहाई क्या होता है 15 होता है। 15 इसी में क्या कर लीजिए, जोड़ दीजिए, 115 हो गया। क्या इससे भी आसान होगा, 115 76 25 इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया। मोबाइल से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो बस आज के लिए इतना ही, आप लोग क्यूब इसके आगे निकालते रहिए। 150 200 250 मतलब लगभग 3 अंक की जितने भी डिजिट है सब पे ये रूल फॉलो होगा। बस क्या होगी, कैलकुलेशन उसकी क्या होगी, थोड़ी मोड़ी बढ़ती रहेगी। तो आगे आप लोग ऐसे करते रहिए, और मेरे चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बस थैंक यू क्लास।